भारत माता की बेटियां दुर्गा का रूप होती हैं और जब मातृभूमि की आत्मा पर हमला होता है तो जवाब भी उसी तीव्रता से दिया जाता है, वो भी बेटियों के हाथों से। सोफिया कुरैशी ये नाम अब सिर्फ एक अधिकारी का नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। आखिर कौन है ये, क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक उन्हें आगे कर दिया? इस सवाल का जवाब चौंका देने वाला है। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन का नाम आज भी गौरव से लिया जाता है, वैसे ही अब विंग कमांडर वमिका सिंह भी उसी श्रेणी में आ गई है। 23 अप्रैल ये तारीख महज एक दिन नहीं थी, ये भारत की चेतावनी का प्रतीक बन गई। बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जो शब्द कहे, मिट्टी में मिला देंगे, चुन चुन कर हिसाब लेंगे और ऐसा बदला होगा जो दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा, वो सिर्फ भाषण नहीं एक बड़ा संकेत था। उसी दिन से ऑपरेशन सिंदूर की पूरी योजना सक्रिय हो गई, जिसमें महिला अधिकारी सबसे आगे थी। इस मिशन में शामिल थी सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह। इनकी मौजूदगी यह दिखाने के लिए काफी थी कि इस बार जवाब देने का जिम्मा भारत की बेटियों ने उठाया है। जब कश्मीर के पहलगाम में दुश्मनों ने महिलाओं के सिंदूर को निशाना बनाया तो भारत की हर महिला की नजर मोदी की ओर थी। कहा गया, जाओ मोदी से कह देना महिलाएं रो रही हैं। लेकिन मोदी ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने सबक सिखा दिया। दिलचस्प बात यह थी कि ऑपरेशन से जुड़ी हर उच्च स्तरीय बैठक, चाहे वह सुरक्षा समिति CCS हो या गृह मंत्रालय, पूरी तरह गोपनीय रही। एक और खास बात रही, इन बैठकों में महिला अधिकारियों की अनुपस्थिति जानबूझकर रखी गई ताकि मिशन की योजना सार्वजनिक न हो। तो क्या चौकीदारी वाकई दमदार है या सिर्फ सियासत का खिलाड़ी? अब ये सवाल नहीं रहा, क्योंकि जवाब पूरी दुनिया के सामने है। ये नया भारत है जहाँ बेटियां सिर्फ रक्षा नहीं करती बल्कि जवाब भी तय करती है। ऑपरेशन सिंदूर की योजना तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उस रणनीति में किसी महिला अधिकारी का नाम नहीं था। यही वह कूटनीति थी जिसे पाकिस्तान समझ नहीं पाया और यहीं से एंट्री होती है भारत की दो बहादुर बेटियों, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह की। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट पर इन दोनों नामों की चर्चा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इन्हीं लेकर खोजबीन की जा रही है। आखिर ये महिलाएं हैं कौन? कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा से हैं। महज 17 साल की उम्र में सेना की वर्दी पहन ली थी। कुछ ही समय बाद भारत सरकार ने 18 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में हिस्सा लिया, जहां 40 महिला अधिकारियों की अगुवाई करने का जिम्मा सोफिया को सौंपा गया। जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत की महिलाओं के सिंदूर को मिटाने की हिम्मत की, तब भारत की मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी ही ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीक बनकर सामने आई। दूसरी तरफ थी वायुसेना की वर्दी में नजर आने वाली विंग कमांडर वमिका सिंह। मासूम सा चेहरा लेकिन अंदर से फौलादी इरादा। जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की विशेष ज्ञाता रखती है। 2004 में वायुसेना में शामिल हुई और 2017 में उन्हें विंग कमांडर का दर्जा मिला। ये दोनों वीरांगनाएं विदेश सचिव विक्रम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। ये कोई सामान्य दृश्य नहीं था। आजादी के बाद पहली बार किसी युद्ध की स्थिति में दो महिला अधिकारी मीडिया को ब्रीफ करने के लिए आगे आई। हमारे देश की परंपरा रही है भारत को माँ कहने की, और जब माँ की अस्मिता पर हमला होता है तब उसकी बेटियां पीछे नहीं हटती। दुश्मन का इरादा महिलाओं को नहीं, उनकी पतियों को निशाना बनाना था, मगर जवाब में भारत ने अपनी बेटियों को ही सबसे आगे भेज दिया। यही है नया भारत, जहां महिलाएं सिर्फ रक्षा नहीं प्रतिशोध का भी चेहरा बनती हैं। क्या भारत में अब धर्म पूछकर जान ले जाएगी? विदेश सचिव विक्रम ने स्पष्ट कहा, पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था। उसका मकसद था हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चाल का करारा जवाब दिया। 23 अप्रैल की रैली में ही पीएम मोदी ने कहा था, कल्पना भी नहीं कर सकोगे, मिट्टी में मिला देंगे, और यही चेतावनी ऑपरेशन सिंदूर के हर कदम में दिखाई दी। पाकिस्तान के लिए सिंदूर की कीमत भले कम हो, लेकिन भारत में यही सिंदूर सम्मान, आस्था और अस्मिता का प्रतीक है। राम राज हो या आज का भारत, सिंदूर की रक्षा हमारी परंपरा है। हम भारत को माँ मानते हैं और जब माँ की आत्मा पर आघात होता है तो बेटियां पीछे नहीं हटती। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की कमान सौंपी गई विंग कमांडर वमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को। इन दोनों बहादुर महिलाओं ने हर भारतीय नारी के सम्मान की रक्षा के लिए दुश्मन से बदला लिया। इस जवाबी कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जिस भारत को बांटने की साजिश रची गई थी, वहीं भारत की बेटियों ने एकजुट होकर संदेश दिया, जब भी कोई हमारी धरती की ओर आंख उठाएगा तब हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी मिलकर दुश्मन को करारा जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।